नमस्कार दोस्तों, द स्टॉक सिलेक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं अदानी टोटल गैस लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो अदानी ग्रुप की ये कंपनी है। अदानी टोटल गैस कंपनी की शुरुआत 5 जनवरी 2005 में हुई थी। तब इसका नाम अदानी गैस लिमिटेड था। उसके बाद 1 जनवरी 2021 में उसका नाम बदल के अदानी टोटल गैस लिमिटेड किया गया। दोस्तों इनका बिजनेस रेसिडेंशियल पीएनजी, कमर्शियल पीएनजी, इंडस्ट्रियल पीएनजी और सीएनजी इन सर्विस में एक्टिव है। इसका अगर मार्केट कैपिटल देखेंगे तो वो है 3,90,603 करोड़ और ये निफ्टी 50 में 14th रैंक पर आती है। दोस्तों चलो अब ये कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कितने रिटर्न दिए वो देखते हैं। जैसे कि आपको पता ही है दोस्तों कि ये कंपनी अभी नवंबर 2018 में ही लिस्ट हुई है और ये शॉर्ट टर्म के पीरियड में दोस्तों ये कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को मालामाल किया है। इनके अगर एक महीने के रिटर्न देखेंगे तो वो -8.10% इतने हैं। एक साल में कंपनी ने 90.28% के रिटर्न दिए और 5 साल में कंपनी ने 4,333% के रिटर्न दिए। क्या बढ़िया रिटर्न दिए देखो दोस्तों। अगर आपने 2018 में ये स्टॉक में सिर्फ 10,000 में इन्वेस्ट किए होते तो उसके आज 4 से 4.5 लाख रुपए हो गए होते और अपने छोटे मोटे अधूरे सपने को पूरा किया होता। ये मार्केट है बॉस, इधर कब किसकी किस्मत बदल जाए कुछ बता नहीं सकते। चलो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं। इससे हमको पता चलेगा कि ये कंपनी अपने बिजनेस में ग्रो कर रही है या फिर नहीं। अभी आपके सामने कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट दिख रहे हैं। देखो दिसंबर 21 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 891 करोड़ इतना था और नेट इनकम थी 131 करोड़। मार्च 22 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ते हुए हो गया 1022 करोड़, लेकिन ये क्वार्टर में नेट इनकम कंपेयर टू प्रीवियस ईयर थोड़ा कम हुआ है। देखो 75 करोड़ इतना है। जून 22 क्वार्टर में रेवेन्यू बढ़ते हुए हो गया 1051 करोड़ और नेट इनकम है 137 करोड़। और लास्ट क्वार्टर सितंबर 22 में रेवेन्यू बढ़ते हुए हो गया 1125 करोड़ और नेट इनकम हो गया 139 करोड़। दोस्तों कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपने रेवेन्यू और नेट इनकम में अच्छी खासी बढ़ोतरी करते दिख रही है। चलो कंपनी का ईयरली स्टेटमेंट देखते हैं। देखो 2019 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू था 1,805 करोड़ और नेट इनकम थी 228 करोड़। 2020 में रेवेन्यू था 1,918 करोड़ और नेट इनकम थी 436 करोड़। 2021 में रेवेन्यू था 1,739 करोड़ और नेट इनकम थी 462 करोड़। और लास्ट ईयर मतलब 2022 में कंपनी का रेवेन्यू है 3,079 करोड़ और नेट इनकम है 509 करोड़। देखो दोस्तों कंपनी अपने रेवेन्यू और नेट इनकम में ईयर ऑन ईयर ग्रो करती दिख रही है। चलो अब कंपनी के पास कैश फ्लो कितना है वो देखते हैं। दोस्तों कंपनी के पास जितना ज़्यादा कैश होता है उतना कंपनी के लिए अच्छा होता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं 2019 में कंपनी के पास 115 करोड़ इतनी कैश थी, 2020 में 50 करोड़, 2021 में 47 करोड़ और 2022 में कैश रिजर्व माइनस में जाती दिख रही है। देखो -214 करोड़ इतनी है। दोस्तों कंपनी की कैश रिजर्व निगेटिव में तब जाती है जब उसका एक्सपेंसेस उनके सेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। दोस्तों कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमको और एक चीज़ पे ध्यान देना जरूरी होता है और वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो और उसके साइड में जो बेल बटन है उस पर क्लिक करके ऑल सिलेक्ट करो ताकि जब भी हम नई वीडियो आपके लिए लाए तो तुरंत उसकी अलर्ट आपको मिल जाए। दोस्तों देखो अभी आपके सामने शेयर होल्डिंग के डिटेल्स दिख रहे हैं। सबसे पहले इसकी प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं। प्रमोटर्स यानी कि कंपनी के फाउंडर होते हैं। प्रमोटर्स वालों की होल्डिंग 74.80% है और सबसे ज्यादा होल्डिंग दोस्तों कंपनी के ओनर जो है उन्हीं के पास है और क्वार्टर क्वार्टर उन्होंने वो स्टेबल भी रखी है। चलो म्यूचुअल फंड वालों की हिस्सेदारी देखते हैं। आपको बता दें कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है दोस्तों जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा मैनेज किया जाता है, जिसमें यह कंपनी इन्वेस्टर से पैसा जमा करती है और रिसर्च करके स्टॉक बॉन्ड जैसे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है। म्यूचुअल फंड वालों की होल्डिंग इसमें बहुत ही कम है दोस्तों। देखो जून 21 में उनकी हिस्सेदारी 0.02% इतनी थी और वो बढ़ते हुए अभी के सितंबर 22 क्वार्टर में 0.04% हो गई। अब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन वालों की होल्डिंग देखते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जो अपने खुद के कंट्रीज में निवेश करते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी जैसे बड़ी इंस्टीट्यूशंस होती है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन वालों ने अपनी होल्डिंग क्वार्टर क्वार्टर बढ़ाई है दोस्तों। देखो जून 21 में उनकी होल्डिंग 3.33% इतनी थी और वहां से वो बढ़ते हुए अभी के सितंबर 22 क्वार्टर में 5.78% इतनी हो गई। अब आते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस पर। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं दोस्तों जो अपने कंट्री के बाहर के कंपनीज में निवेश करते हैं और वो हमेशा जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए चुनते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन वालों ने अपनी होल्डिंग थोड़ी कम की है दोस्तों। देखो जून 21 में फॉरेन इंस्टीट्यूशन वालों की होल्डिंग 18.72% इतनी थी और वहां से वो कम होते हुए सितंबर 22 में 17.44% इतनी हो गई। अब लास्ट में आते हैं रिटेल इन्वेस्टर, मतलब हम लोग, जिनका फंड कंपेयर टू अदर शेयर होल्डर्स कम होता है और जो खुद का अकाउंट खुद अपनी मर्जी से चलाते हैं। रिटेलर वालों की होल्डिंग क्वार्टर क्वार्टर कम हुई है दोस्तों। देखो जून 21 में वो 3.13% इतनी थी
और अभी के सितंबर 22 क्वार्टर में वो 1.95% इतनी है। ओवरऑल अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग प्रमोटर्स के पास ही है और बची हुई बाकियों के पास, उसमें भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन वाले अपनी होल्डिंग क्वार्टर कम करते गए दोस्तों। चलो अब इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स देखते हैं। सबसे पहले इसके नेगेटिव पॉइंट्स देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट, ये कंपनी के ऊपर दोस्तों 1035 करोड़ का कर्जा है। किसी भी कंपनी के ऊपर इतना बड़ा कर्जा होना एक इन्वेस्टर के लिए बहुत ही रिस्की होता है। सेकेंड, इनका पी रेशियो भी 723 इतना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। थर्ड, ये स्टॉक की अभी जो प्राइस चल रही है दोस्तों वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर है, मतलब ओवर वैल्यूड है। फोर्थ, ये स्टॉक डिविडेंड भी कुछ खास नहीं देता दोस्तों। अब इसकी पॉजिटिव साइड देखते हैं। फर्स्ट, ये कंपनी बहुत बड़े ग्रुप का हिस्सा है दोस्तों। सेकेंड, ये कंपनी ने ईयर ऑन ईयर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। अभी ये स्टॉक के बारे में हमारी राय बताएंगे। दोस्तों देखो, ये कंपनी बहुत बड़े ग्रुप से बिलोंग जरूर करती है, ईयर ऑन ईयर इनका प्रदर्शन भी फिलहाल अच्छा है, बट एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं पर्सनली अभी ये कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये कंपनी ने पिछले 3-4 साल में बहुत ही स्पीडली ग्रो किया है दोस्तों। किसी कंपनी का इतने तेजी से ग्रो करना सोचने के लिए मजबूर कर देता है, और ये स्टॉक अभी जो वैल्यूएशन पे चल रहा है वो कंपनी के फंडामेंटल से जस्टिफाई भी नहीं करता है, क्योंकि स्टॉक प्राइस जो होती है वो हमेशा फंडामेंटल्स को ही फॉलो करती है दोस्तों। इनका पी रेशियो भी देखो 723 के आसपास है, जो बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों, और ये कंपनी ने कर्जा भी बहुत ज़्यादा लेके रखा है। ये सब देखते हुए हमें ये स्टॉक से दूरी बना के रखना ही सही होगा। आपको इन्वेस्टमेंट के लिए दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे रिटर्न देने वाले स्टॉक जानना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हो, उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगी। दोस्तों हमने दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।